ओके। ओके, अब क्या करने हैं? आप बोलिए। उसको स्टार्ट करें, कह रहे हैं इसको, फिर मैं हाँ, गाइड। कर दिया। नहीं तो आप इसको सॉल्व करते रहे ना, तो मैं फिर साथ साथ गाइड कर रही हूँ, आप टेस्ट कर रहे हो, टाइमर चल रहा है। हाँ, ओके, मैन पोटैटो। ईट एब्सेंस इन पोटैटो। एब्सेंस आएगा ना अभी? ये डिजर्व क्यों किया है? सोलन से फ्रॉम हार्बरी एंड सर्व टू डिजर्व द स्प्राउटिंग स्पड फ्रॉम हंग्री एनिमल्स माउथ। भाई इसका जुमले ओके, का प्रिजर्व मतलब। प्रिजर्व करना, प्रिजर्व करना। हाँ। और दूसरे क्या ऑप्शन है? डिजर्व, प्रिजर्व और। कंजर्व एंड रिजर्व। अच्छा हाँ, प्रिजर्व सही रहेगा कि तुमको कोई खाए ना। हाँ। Green parts of potato should be। सजेशन क्यों? सोलेंस इज कंसिडर्ड न्यूरोटॉक्सिन। थोड़ा जब आप पढ़ रहे हो ना उसको रीड करो जोर से, मुझे पता चले आप कहाँ खड़े हो। न्यूरोटॉक्सिन एंड सजेशन क्यों? And suggestion by human can cause the nausea नोजिया। and headaches। क्या तो मतलब है? सजेशन देता है। ओके नोजिया, ना, सजेशन सजेशन भाई। देने से नोजिया हो जाती है? नोजिया किसे कहते हैं? आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हुई है, आपको नहीं पता? हाँ हाँ, मुझे पता है nausea है। तो मैं सजेशन देने की से बात। नोजिया हो जाएगी? क्या करेगा जिससे वो उसको नोजिया हो सकती है? हम्म, एक कोंगिस, क्या के कोंगेस्टन। कंजेशन, इंगे। सजेशन, रेडिलिएशन और इंजेक्शन, क्या होगा? इसमें तो मैं, आप मुझे अपनी ही तरफ से सजेशन। चूज चूज करे जा रही हो, जो आपको आपको लग रहा है ये हो सकता है, आपका दिल कर रहा है। यहाँ तो आप दिल की भी नहीं सुन रहे ना, दिमाग की तो छोड़ ही दे। सजेशन किस एंगल से लफ्ज बन रहा है, मुझे तो नहीं समझ आएगा। मैंने ऐसे सुना कि ह्यूमन सजेशन देता है कि इस पोटैटो से कॉज हाँ होता है, तो ऐसे मुझे। by humans can cause nausea, it is considered and induction by humans can cause nausea, तो ह्यूमन सजेशन देगा तो उसको नोजिया और हेडेक हो जाएगा। सेंटेंस पढ़े ना क्या कह रहा है। इंजेक्शन होगा मेरे ख्याल से, इंजेक्शन मीन्स खाना इन करना। और आगे ओके। लास्ट क्या है? और जोर से पढ़े, मुझे पता चले और ना। रेड जो ग्रीन पार्ट है वो रिमूव करना पड़ता है, शुड बी रिमूव। अच्छा, कुकिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय द सोलेन। Cooking does not destroy the solanine toxin, so ग्रीन पार्ट्स ऑफ the पोटैटो green शुड बी parts of the डैश potato should be entirely। removed entirely। सही है, ठीक है। अच्छा, अब Detailed ये remove कि reform। पोटैटो के अंदर Okay। ग्रीन प्लांट होता है। हाँ। सबमिट करें मेरे ख्याल। नेक्स्ट ही देना पड़ता है। हाँ मेरे ख्याल से एब्सेंस चलें, खैर आई थिंक एब्सेंस नहीं होगा, खैर आगे चलें। अच्छा कोई इसको बात करें, नहीं। You कोशिश करें। open your lunch box to discover that the lovely apple you sliced this morning now appears unsightly and brown. Why does this happen? This दिस डैश फिनोमेना, दिस is is galvanizing, characterizing। क्या हो सकता है? मैं इसको क्या कहते हैं, तो मुझे पता चल गया कि ये क्या कहना चाहते हैं। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो जाता है, हाँ। वो होता है अनपेप्टिडाइजिंग।
सही है, अनएपिटाइजिंग यानी कि आपका जो है हाँ, दिल नहीं करता अनएपेटाइज। खाने को। हाँ। सही है, आगे चलें। दिस, बाकी छोड़ देना, जहाँ आप ब्लैंक है उस लाइन पे जा, टाइम ओके, बचा है। दिस these डैश एन एंजाइम नोन एज, polyphenol oxidase to oxidize polyphenols in the apple flesh. दिस क्या, दिस triggers, दिस simplifies, दिस fosters, दिस constricts। एक एंजाइम को वो क्या करता है? ट्रिगर करता हाँ, ट्रिगर करता है, क्योंकि वो एंजाइम को कहता है कि आप अपना काम करो, वो काम करता है और एप्पल ब्लैक हो जाता है। आगे, एंजाइमेटिक है। ब्राउनिंग इज नॉट डैश टू एप्पल्स, pears, bananas and eggplants also turns brown fairly quickly when cut. Is not related to appear apples, pears, bananas, and So related क्यों? जुमला क्या कह रहा है, enzyme. सेंटेंस क्या कह रहा है? Enzymatic browning is not. Brownie is not dashed to apples, pears, bananas and eggplants also turns brown. Eggplant and eggplants also, वो कह रहा है सिर्फ एप्पल नहीं, पेयर्स, बनानास और एग प्लांट्स भी काले होना शुरू हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो तो क्या होगा इसमें? ये पहला वाला। इज नॉट कॉन्टेंटेड, कॉन्टेंटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर होना। आगे, रिलेटेड यानी कि उसका उससे ताल्लुक है। प्रोफाइल्ड के सिर्फ उस प्रोफाइल से ताल्लुक उसका रखता है। यूनिक, यूनिक। हाँ यूनिक होगा ना, कि सिर्फ वो एप्पल में आपको यूनिकली सिर्फ एप्पल की ये खासियत नहीं है, और भी बाकी प्लांट्स काले होना शुरू हो जाते हैं। ओके आगे, ओके मैम। साइंटिस्ट आर वर्किंग टू जेनेटिकली डैश एप्पल्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस, तो जेनेटिकली क्या करेंगे उसको? डिजाइन है इनवेलोप करेंगे डाइल्यूट एप्पल से डू नॉट प्रोड्यूस इंजीनियर तो नहीं आएगा। डाइल्यूट करने से तो वो क्या करते हैं, वो वाटर के अंदर ऐड करते हैं और डाइल्यूट हाँ, करते हैं। और मगर जेनेटिकली क्या ये किया जाता है? आजकल जेनेटिकली क्या किया जा रहा है? इंजीनियर क्यों नहीं हो सकता? इंजीनियर का मतलब एक चीज बनाना, जेनेटिकली। इंजीनियर इंजीनियर एप्पल हाँ, जेनेटिकली में इंजीनियर ऐसा था। करेगा, यानी कि एप्पल्स को जेनेटिकली अब वो चेंज करने की कोशिश करे, अपनी इंजीनियरिंग दिखा रहे हैं। ओके वो बात नहीं, मैं जैसे वो वो नहीं मैं कहते वो अपनी, केमिकल अपनी इंजीनियरिंग नहीं करो चीजें बनाने में, हम बड़े हैं, हमारी बात सुनो। मैं ऐसा सोच रहा साइंटिस्ट आर वर्किंग टू जेनेटिकली डिजाइनेट एप्पल्स ऐसे ठीक है, डिजाइन तो करते हैं मींस के। हाँ इंजीनियर होगा ना, क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर करे, जेनेटिकली एप्पल्स को बना रहे हैं। थोड़ा सोचें, लफ्ज के पीछे कहानी सोचें कि जी इसके साथ कहानी क्या हो सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर इज वॉशिंगटन डीसी इज Dash of 89 member countries is presented, divided, uprised प्रेजेंटेड हो। or comprised. क्या है, कंप्राइज आएगा नहीं। हाँ सही है, कंप्राइजिंग में उससे बनी हुई है। ओके। पर ऐसा क्या होता है इसमें, तो सब हमको ऐसा लगता है कि यही सही है यही सही है। नहीं क्यों? प्रेजेंटेड है। प्रेजेंटेड थोड़ी है, इज प्रेजेंटेड ऑफ 189 कंट्री, प्रेजेंटेड थोड़ी है, प्रेजेंट का मतलब तो प्रेजेंट करना, डिवाइडेड। अब यूनाइटेड नेशन डिवाइडेड, IMF यूनाइटेड, डिवाइडेड थोड़ी है। और फिर अपराइज्ड, अपराइज्ड मीन्स कि किसी को इंक्रीज करना, कंप्राइज्ड मीन्स उससे बनी हुई है। अच्छा आगे चलें। It also works with developing nations to help them reduce poverty and achieve macroeconomics क्या? अचीव मीन्स किसी चीज को हासिल करना, मैक्रोइकोनॉमिक, स्टेबिलिटी, यूटिलिटी, डोसिलिटी और नेसेसिटी। इन, स्टेबिलिटी। हाँ स्टेबिलिटी, मुल्क को जो है वो स्टेबल होना चाहिए। आगे, व्हेन फिर है, आईएमएफ पोस्ट फंड। its primary function were to provide short-term capital to dash the balance of payment, to mobilize, to prohibit, to प्रोहिबिट द unequal, to बैलेंस। aid.
इसमें मुझे दो लग रहे हैं। प्रोहिबिट का मतलब है कि मना करना, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो मना नहीं कर सकता। इनहिबिट मीन्स रोकना। अब ये एड हो सकता है या फिर मोबिलाइज हो सकता है। एड मीन वो उनको पैसे देता है, हेल्प करता है, और मोबिलाइज उनको कहता है कि जी आप अपनी उसको चीज को मोबाइल कर दें, यानी कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो चलता रहे। तो क्या हो सकता है? एड एड मीन करते वो पैसे देते हैं। हैं, और मोबिलाइज मीन्स वो कहते हैं कि आप किस तरह गाइड करते हैं। हम्म, हो सकता है एड हो, मे बी, शायद, क्योंकि मैं खुद दो में कंफ्यूज हो रही हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। दिस डैश इस वॉज meant टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस। दिस substance circumstances instance assistance। तो क्या हो सकती है? उससे पहले हमने क्या पढ़ा है कि जी बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो उसको एड करता है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? दिस वाज मेंट टू उसने पहले ही लाइन में बता चुका है कि वो क्या कर। असिस्टेंस। हाँ, असिस्टेंस, वेरी गुड। देखिए, पढ़ा, थोड़ा सोचे ना। प्लीज, आप जो मैंने देखा जो रीडिंग कर रहे हो ना, आप उस पर सोच नहीं रहे हो। चले जल्दी चूज करें असिस्टेंस, नेक्स्ट पे जाए। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा, नेक्स्ट है। टुडे द आईएमएफ प्ले एन एक्टिव रोल इन डैश एंड मैनेजिंग इकोनॉमिक पॉलिसी अराउंड द वर्ल्ड। एक्टिव रोल इन मैनिफेस्टिंग, फेडिंग, शेपिंग, रिजॉल्विंग। रिजोल्विंग रेक्टिफाइज। नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी को आप रिजॉल्व तो नहीं करते ना। पॉलिसी कोई मसला थोड़ी है जिसको रिजॉल्व करेंगे। तो शेप देने का, शेप देंगे। शेप भी क्यों देंगे? शेप भी नहीं आएगा, मैनिफेस्टिंग भी नहीं है। रोल इन तो ये शेपिंग। पहला वाला ही आएगा, मैनिफेस्टिंग वाला। शेपिंग भी हो सकता है मेरे ख्याल से, उसको बनाना। मैनिफेस्टिंग तो ये फेडिंग का मतलब क्या होता है? फेडिंग, किसका? फेडिंग का मतलब फेडिंग। फेडिंग का मतलब फेड हो जाना ना, कम हो जाना। जैसे कलर फेड ओके, हो तो जाता शेपिंग। है। शेपिंग भी हो सकता है, हाँ, शेप कर सकते हैं हम। आई थिंक शेपिंग होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या आता है। How can you get your business to यस, reduce यस। help the environment? अच्छा, हाउ कैन यू गेट योर बिजनेस टू रिड्यूस वेस्ट एंड हेल्प द एनवायरनमेंट येट एट द सेम टाइम रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज कस्टमर? क्या कस्टमर को क्या इंक्रीज करना है? ड्रॉप डाउन करें, Customer इसको ड्रॉप। satisfaction. हाँ, असल में मुझे नजर नहीं आ रहा, आपका नेट का इशू आ रहा है, तो मुझे नजर नहीं आ रहा, आप उसको ड्रॉप डाउन करें। Satisfactory देने को। कस्टमर्स एंड इंक्रीज कस्टमर रिफ्लेक्शन, सेटिस्फैक्शन, कन्फेक्शन, कंस्ट्रक्शन, क्या हो सकता है? आ रहा है ना? वो ये तो है असल मेरे में पास सब। मेरे पास ना थोड़ा दिख स्लो रहा है मैं स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है, थोड़ा लेट 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 आ रहा है नेट सेटिस्फेक्शन। पे थोड़ा। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? थोड़ा आंसर आपका वो, चलो आप सॉल्व करें तब तक। नेट नेट आपका, आपकी स्क्रीन चली गई। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन चली गई है, और आपको माइक भी म्यूट हो गया है। हाँ, क्या हो जाएगा? स्क्रीन, कस्टमर। कस्टमर, आप साथ साथ करते रहो, आपका नेट का इश्यू है, मगर आप साथ साथ उसको सॉल्व कर दे जाए। कस्टमर क्या होगा? कस्टमर, हाँ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, इट साउंड्स लाइक अ ड्रीम बट
अच्छा, द सर्कुलर इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट लुक्स टू डैश वेस्ट एंड कंटिन्यू यूज ऑफ। तो हमने वेस्ट को क्या करना है, सबऑर्डिनेट करना है, एलिमिनेट करना है, डिसमिनेट करना है, या पोमिग्रेनेट करना है। हाँ, एलिमिनेट, ठीक है। गुड, कि हमने वेस्ट को खत्म करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है, ब्लैंक कहाँ से शुरू हो रहा है? Where we design our waste and pollution by keeping products and materials in use for as long as possible and finding ways to create new resources from what we dash, from what we dash। हमने न्यू चीजें बनानी है, ड्रॉप डाउन करें। Sorry, from where we dash, from what we क्या, ways to create new resources from what we, ड्रॉप डाउन करें। From what we discard, displace, discard, dispossessiveness, discard क्या हो, हाँ discard, वेरी गुड। क्या हम चीजें फेंक रहे हैं। द सर्कुलर इकोनॉमी पुट्स अ बिग फोकस ऑन सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड डैश ऑफ एसेट्स। एसेट्स जो है उनको क्या करते हैं, embarrassment, enlightenment, establishment, refurbishment। With the circular economy, we are extracting the maximum values from products while in use, then recovering. The circular economy puts a big focus on services, maintenance, and dash of assets. Assets का enlightenment है, establishment है, refurb। अच्छा, assets को हम क्या करते हैं, इनका मीनिंग पता है आपको? एम्बैरेसमेंट का तो पता है, किसी को एम्बैरेस करना, जो हम लोग कर रहे थे। तो हम एसिड्स को एम्बैरेस तो नहीं करते। एनलाइटमेंट का मतलब है कि किसी को किसी की नॉलेज वगैरह बढ़ाना, तो वो तो हम एसिड की नहीं बढ़ा सकते। एस्टैब्लिशमेंट, एसिड्स जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो सकते, वो पहले बने हुए हैं, हमने सिर्फ उनको फिर से इस्तेमाल करना है। रिफर्बिशमेंट क्या हो सकती है, उसमें वर्ड री आ रहा है, तो एसेट तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर मैम री आ रहा है, जैसे रीयूज होता है, रिसाइकल होता है। तो री को मतलब ऑलरेडी एक चीज है, उसके अंदर आप कुछ और ऐड करते हो, तो वो क्या हो सकता है? ये आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अभी आप कुछ ना करें, आप अभी आप कुछ ना करो, आप बस टेस्ट करते जाओ। मैं मॉरल सपोर्ट के लिए आपके साथ बैठी हुई हूँ। आप टेस्ट करते जाओ, टाइम खत्म हो रहा है। अभी आप सिर्फ करते जाओ टेस्ट, साथ साथ, और कुछ ना करो। आपका टाइम खत्म हो रहा है, या फिर सेव एंड एग्जिट कर दो पहले, इस टेस्ट को बंद कर दो, और फिर माइक का मसला हल करो। सेव को वो कर दो। नहीं, ये नहीं आएगा, आप इसको सेव एंड एग्जिट कर दो, और माइक का इश्यू रिजॉल्व करो, और फिर टेस्ट शुरू करो। हाँ, सेव एंड एग्जिट कर दो। आप टेस्ट को सेव एंड एग्जिट कर दो, ठीक है। और फिर दोबारा से हम यहाँ स्टार्ट कर लेंगे। स्टेब्लिशमेंट नहीं आएगा। फिर माइक का इशू रिजॉल्व करो, फिर वापस आओ।
नहीं, मुझे आपका मैसेज समझ नहीं आया, वॉइस नोट भेजो। ऑडियो सेटिंग में समझ आ रहा हो तो वो स्क्रीन से मुझे बताए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा इस तरह तो आप माइक वगैरह निकाल लो ना, छोड़ दो। लैपटॉप पे कर रहे हो ना, तो माइक वगैरह निकाल लो। ऐसे ही बात करो, मैं भी माइक नहीं यूज करती लैपटॉप पे। इस तरह तो आप माइक वगैरह निकाल लो ना, छोड़ दो। लैपटॉप पे कर रहे हो ना, तो माइक वगैरह निकाल लो। ऐसे ही बात करो, मैं भी माइक नहीं यूज करती लैपटॉप पे। है। ये भी कुछ नहीं यूज करता हूँ मैं ऐसे ही बात करता हूँ, माइक नहीं है मेरे पास। हाँ, फिर हो सकता है, फिर ये हो सकता है कि इंटरनेट का इशू आ रहा हो आपका। हाँ, ये जाऊँ क्या बिजी हो जाऊँ। सुनना कौन से, सुनना कौन। हाँ, फिर से ज्वाइन हो सकता है। अब आप दोबारा कंटिन्यू करो, ज्वाइन करो। फिर लीव हो जाता हूँ और फिर से ज्वाइन हो जाता हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है। आप दोबारा स्क्रीन शेयर करें। अपने दोबारा स्क्रीन शेयर करो। चलो हम जूम मीटिंग अभी एंड कर देते हैं, फिर ना थोड़ी देर के बाद ट्राई करते हैं। या आप टेस्ट कंटिन्यू रखो। अ, चलो हम जूम मीटिंग को भी एंड करते हैं, थोड़ी देर के बाद दोबारा कनेक्ट करते हैं ना। अब आपका टेस्ट यहीं रहेंगे।